हाय फ्रेंड, मैं रुचि बुनाई के टिप्स मेरे रुचि में आपका स्वागत है। देखिए, बाजू की थोड़ी सी आपके लिए हेल्प लेकर आई हूँ। जो बाजू में फंदे डालते हैं, ये डिजाइन मैंने अपनी बुनाई टिप्स नीटिंग्स पर डाल दिया है। वहाँ पर आपको जब भी बाजू में फंदे डालने है तो रेडीमेड की तरह आपको फंदे डालने का तरीका लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान सी हेल्प है। मैंने आपको मार्कर वाली जो छोटे छोटे टिप्स से थी से टुकड़ों से वो मैंने बता दी थी कि देखिए ये रेडीमेड बाजू के फंदे मैंने कैसे बनाए हैं, वो मैं तरीके लेकर आई हूँ। और सब आपको लूज भी है, ऐसा भी नहीं है कि अब सब हार्ड हो तो ये फोल्ड हो जाती है, बीच का साइज बढ़ जाता है। तो आप जो जितने भी फंदे डाले हैं, मैंने इसमें 52 फंदे डाले हैं। कोई 18-18 के डिजाइन है, 4-5 मैं साइडों में रखे हैं। 52 फंदे में डाले हैं। उसके मैंने 4 इंच बुनने के बाद फंदे इस टाइप में अगर फंदे आप डालते हैं, एक तो ऐसा होता है 4-5 सिलाई के बाद डायरेक्ट हम फंदे बढ़ाने लगते हैं। कोई डिजाइन ऐसे होते हैं हम बाजू पे फंदे बढ़ाने के कोई डिजाइन हमारा घट पड़ जाता है। वैसे इसमें बढ़ा सकते थे, मैंने इसलिए नहीं बढ़ाए थे क्योंकि हमें इसमें फंदा गिनते हुए हर सिलाई पे जाने हैं, इसलिए मैंने फंदे नहीं बढ़ाए थे। क्योंकि हमें 52 के 52 रखने थे। अगर आप तो बढ़ भी जाते तो हमें डिजाइन में थोड़ी परेशानी पड़ती, और जो नए बुनने वाले हैं उनके तो 100% पड़ती, और जो पुराने हैं वो शायद आपको कर सकते थे। तो आपको थोड़ा सा तरीका बता देती हूँ मैं। जैसे जब मैंने आपको 40-50 फंदे डालने हैं, तो मैंने आपको थोड़ा सा बताने का तरीका बताया है कैसे इसे सीधे सीधे में फंदे डालने हैं। 4 या 5 सिलाई आपको सीधी सीधी और उल्टी बुननी है। मैंने इसमें 4 इंच के बाद फंदे बढ़ाए हैं, क्योंकि अगर मैं बुनती तो 1 या 2 इंच के बाद, उंगल के बाद, आम भाषा में बताऊँ तो उंगल के बाद फंदे बढ़ाती घटाती। और मैंने डायरेक्ट फंदे बढ़ाते हुए 95 पर ले गई हूँ 52 से, क्योंकि 30 से 34 सिलाई मैंने फंदे बढ़ाए हैं। और ये देखिए इस तरीके से आपको सीधा उल्टा डिजाइन सिंपल के बाद या डिजाइन में जो भी ऐसे भी हैं वो तरीका मैं आपको बताऊंगी। बैक उल्टा जाएगा। जब भी आप फंदे बॉर्डर के बाद बनाएं, इस टाइप में फंदे बनाएं, जो जिसमें फंदे बनाता आपको इस तरीके से फंदे बनाने, और लूज भी रहेंगे। देखिएगा सीधे सीधे फंदे में कैसे बनाने। एक बुनना है, बुनकर इस तरीके निकालना नहीं है, बुनकर निकालना नहीं है, इस तरीके से बुनकर निकालना नहीं है। पीछे से इस तरीके से ऐसे लेना है, इसी फंदे में वापस फंदे लेने हैं। देखिए इस तरीके से। और इसमें मार्कर का भी आपको याद नहीं रहेगा, मार्कर भी आपको हैंड टू हैंड लगता हुआ जाएगा, क्योंकि ये हमारा फंदा जो हमने इस तरीके से पीछे से बढ़ाया है वो गांठ स्टिच में आएगा, और उल्टे में जाएगा तो सीधे में आएगा। तो वो थोड़ा सा आपको याद भी रहेगा फंदे हमने कहाँ बढ़ाए। ना ही आपको धागा लगाने की जरूरत है, ना आपको पिनअप लगाने की जरूरत है, ना ही आपको मार्कर लगाने की जरूरत है, ना ही आपको याद रखने की ज़रूरत है। जब भी आप देखें 4-5वीं सिलाई पर आपको डायरेक्ट अपना बताता हुआ जाएगा कि यहाँ पर। और देखिए लास्ट में आपको फंदा किस तरीके से बना, इस तरीके से लिया, बैक में इस तरीके से लिया और फंदा बढ़ा दिया। और सेकंड सिलाई में कैसे उतारनी है वो देखिए। ये फंदा हमने बढ़ाया था वो हमें इस तरीके से उतारना है, क्योंकि फंदा बढ़ा हुआ लूज ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमें फंदा बिना बना लेना। और इस तरीके से बैक उल्टा जाएगा। जब भी आप तीसरी पे बढ़ाएं, चौथी पे बढ़ाएं या पाँचवीं पे, जब भी जैसे भी बढ़ाएं आपको फंदा सिलाई पे, तो आपको याद रहेगा कैसे रहेगा। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। देखिए 1 मिनट आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। मार्कर में बैक उल्टा जाएगा। और बहुत ही आसान से टिप्स लेकर आती हूँ जो आप अपनी हेल्प कर सकते हैं निटिंग में। अब नहीं है तो मन करके मुझे बताया करें। देखिए थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ, शायद आपको दिखाई दे। देखिए मैंने यहाँ से फंदे बढ़ाए हैं, ये देखिए 4 इंच के बाद। देखिए आपको ये शायद दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई, देखिए ये आपको उठा उठा सा गांठ स्टिच। ये देखिए एक ये है, एक ये है। देखिए मैं चौथी 5वीं फंदे पर आपको बनाई दी गांठ स्टिच। आराम से आप देखेंगे डार्क कलर में, शायद लाइट कलर में आपको रोशनी वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिएगा सेकंड सिलाई से आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से आपको मार्कर बनता हुआ जाएगा। ये देखिए एक फंदा हमने ये बढ़ाया, और आपको आसानी से दिखता हुआ जाएगा कि फंदा हमारा यहाँ से बढ़ा, ये बढ़ा। 5वीं सिलाई पे मैंने फंदा बढ़ा, ये देखिए ये बढ़ा। आपको आसानी से दिखता हुआ जाएगा कि ये बढ़ा। ये देखिए आपको साफ दिख रहे हैं फंदे बड़े हुए। इस तरीके से फंदे बढ़ाने, और ये सबसे आसान सा तरीका है जो अपने स्वेटर जर्सी में आप किसी में बना सकते हैं। और देखिए फिर से हमने जैसे मान लीजिए कि 5 सिलाई फिर से उतारनी, तो फिर से हमें वही करना है। 5वीं सिलाई पर एक बढ़ गया, सेकंड गई एक, फिर लास्ट की जाएगी एक 2, फिर बैक जाएगी 3, और चौथी 5वीं पर हमको फंदा बढ़ाना है। फिर से देखिएगा इस तरीके से, थोड़ा सा आपको बता देते हूँ। इस तरीके से लिया और ऐसे लिया, फंदा फिर से बढ़ाना है। इस तरीके से बढ़ गया, नहीं आया समझ में, फिर से एक बार दिखा देते हैं। इसी तरीके देखिए इसे सीधा लिया, फिर से पीछे से इस तरीके से लिया, और फिर से सीधा बुना। बुनना है, बिना बिना बुना नहीं उतारना, दोनों फंदे बुनने। देखिए फंदा बढ़ गया। फिर से जो बीच की डिजाइन है, प्लेन है, जो भी है, जैसा भी है, वो आपको सीधा सीधा जाएगा इस तरीके से।
सीधे सीधे में फंदा बनाने का तरीका दूसरे में और लेकर आई हूँ। एक मैंने तरीका बता दिया है, देखिए देखिए इस तरीके से फिर से मैं फंदा बनाना है इस तरीके से लिया, पीछे से इस तरीके से लिया और बन दिया। और बैक सिलाई हमारी जो हमने फंदा बढ़ाया था तो हमें इसी तरीके से उतारना है और बैक दूसरा फंदा बुनना है, देखिएगा। और अक्सर हम क्या करते हैं, फंदा हमने बढ़ाया है तो देखिए थोड़ा सा आपको एक सिलाई के बाद दिखाती हूँ। देखिएगा थोड़ा सा आम तौर पर हम फंदे कैसे बढ़ाते हैं, इस तरीके से उठाया यहाँ से और पीछे चढ़ा उठा दिया, क्योंकि ये चीज़ जो हमारी खिंची हुई जाएगी तो मैं लगा फिर मैं पीछे से उठा ली इस तरीके से। तो ये इस तरीके से तो हमारे ये क्या हुआ, ये हमारा ये किनारे जो बहुत टाइट होती हुई जाएगी और ये चीज़ हमारे बीच की जो है फोल्ड हो जाएगी इस तरीके से, और साइड हमारे फोल्ड हो जाएंगे अंदर की तरफ। तो हमें इसलिए फंदा हमें इस तरीके से बढ़ाने, देखिए इस तरीके से बढ़ाई टाइट हो गया, देखिए आपको इधर की साइड साथ में जाएगी, आपको खुद दिख रहा होगा, ये देखिएगा ये फंदा बढ़ाया और टाइट हो गया। अब हर सिलाई पे या 5वीं सिलाई पे ऐसे बढ़ाएंगे तो ये हमारी फोल्ड होती चली जाएगी किनारी और बीच का हमारा फैलता हो जाए, तो इसमें शेप अच्छी नहीं आएगी। तो आपको फंदा इस तरीके से नहीं बढ़ाना जैसे मैंने आपको बताया। बस चलिए फिर बढ़ाइएगा, अपना शेयर कीजिएगा, लाइक से कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।